फैसला पेंडिंग था उसको परसू किया, उस फैसले को हमने परसू करके अदालत उज़्मा से वो फैसला रिक्वेस्ट की करने की और उसको फाइट किया वहां पर। अब जब वो फैसला हो गया तो पाकिस्तान में दो काम हो गए। आपने लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए टैक्स रिजीम को चेंज कर लिया, बैंकिंग फाइनेंस के लिए मॉर्टगेज के कानून को अप्रूव कर लिया। अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपने इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया। अब इनेबलिंग एनवायरनमेंट हुआ, मैं ये यकीन से कहता हूं कि इस जो आप मेरे सामने 1.5 दर्जन 2 दर्जन के करीब सहाफी भाई बैठे हैं, आप में से हर शख्स अपना घर बनाना चाहता है अगर अफोर्ड कर सकें आप तो। अब ये वो चीज अचीव करके देगा आपको ये नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के जो स्टेप्स लिए गए इन दो चीजों को ठीक करने में। सिर्फ इसी साल के आखिर तक मैं दोबारा मीडिया से गुजारिश करूंगा कि आप हमेशा कहते हैं, टॉक शोज में भी ये बात कही जाती है कि जी तनकीद ना करें, कुछ पॉजिटिव बताएं। मेरी ये आज की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर सियासी होगी, अनलेस कि आप कोई सियासी सवाल करें तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। मैं तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर सियासी रखने की कोशिश करूंगा, पॉजिटिव नोट देने की कोशिश करूंगा, और आपका टेस्ट है कि आप इसमें पॉजिटिव बात पे आप कितनी बात को आगे लेकर चलते हैं। सिर्फ इसी साल में 2021 में, अब क्योंकि मॉर्टगेज का कानून पास करवाया हमारी हुकूमत ने स्ट्रीमलाइन के सिस्टम में, तो 378 बिलियन रुपीस बैंक्स मॉर्टगेज करने के पाबंद होंगे। आप लोगों को बिलियन रुपीस 378 अरब रुपए बैंक्स को देने पड़ेंगे। जो बैंक नहीं देगा उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। यह टारगेट है जो उन्हें अचीव करना पड़ेगा, और यह जो टारगेट है इसमें हमारे लिए सबसे करीब लो कॉस्ट हाउसिंग है, क्योंकि गरीब आदमी को तो लोन ही नहीं मिलता जब वो बैंक जाता है। हमने पैरामीटर्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी ने प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शंस पे पैरामीटर्स बना दिए। उन पैरामीटर्स को सबने फॉलो करना है और ये लैंडिंग करनी है। अब आप कहते होंगे जो गांव में बैठे हैं लोग, या जो किसी सबब में बैठे, मीन शहर के जो थोड़ा बाहर बैठे हुए हैं, वो लोग सोचते होंगे जी हमें इसका क्या फायदा है। मैं इसका ब्रेकडाउन आपको बताता हूं कैसे फायदा है। अगर आप एक 600 से 750-800 स्क्वायर फुट का एक घर बनाना चाहते हैं, दूसरे लफ्जां 2.5-3 मरले का घर, उसमें 2 बेडरूम होंगे छोटे, एक लिविंग रूम होगा, लिविंग रूम जहां पर आप बैठ के अपना टीवी देख सकें, दूसरी चीजें, छोटी सी डाइनिंग की जगह होगी, छोटा सा किचन होगा, 2 बाथरूम होंगे, छत होगी आपके पास। ये अगर आप एक छोटा घर बनाना चाहें तो शहरों में के इर्द गिर्द ये घर जो होंगे ये तकरीबन 25 लाख में हमने एस्टिमेट किया, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में प्राइवेट बिल्डर्स ये घर आपको ऑफर करेंगे। ये ऑलरेडी इस पे वर्किंग हो चुकी। बहुत सारी स्कीम्स हमारे पास इस टाइम 1 लाख घर बनाने की स्कीम्स हमारे पास प्राइवेट बिल्डर्स की जमा हो चुकी, जो 25 लाख में तकरीबन आपको घर देना चाहते हैं। अब इन 25 लाख घरों का क्या होगा? अब ये दोबारा हम डिफेंस के, गुलबर्ग के, मॉडल टाउन के, उन कॉलोनियों के मैं घरों की इस टाइम बात नहीं कर रहा, ये मैं छोटे घरों की बात कर रहा हूं जो उस बंदे ने खरीदना जिस बेचारे की तनख्वाह लाख रुपए से कम है, 50,000 के करीब है, 30,000, 20,000। अब इन घरों में होगा ये कि आपको पहले 1 लाख घर के ऊपर गवर्नमेंट 3 लाख रुपया आपके अकाउंट में जमा करवाएगी जब आप वो घर बुक करेंगे। उसके बाद जो किस्तें होंगी आपकी उस घर की वो तकरीबन 14,400 रुपए होगी, तकरीबन 100-200 ऊपर नीचे होंगे, 400। अब आपको पता है कि नॉर्मली शहरों के अंदर किराया यही है घर का, 14,000, 15,000, 16,000, 18,000, 12,000। आप सबको पता है गरीब आदमी को इतने पैसे देने पड़ते हैं। एक कमरा भी, सिर्फ एक अकलौता कमरा आप कहीं किराए पे लें तो 6-8 हजार का वही मिलता है आपको, ये आप सबको बहुत अच्छी तरह से पता है। अब वो 14,000 जो वो किराया दे रहा था वही पैसे वो महीने के देगा। 3 लाख रुपया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन के सिलसिले में उस गरीब आदमी का जो मॉर्टगेज अकाउंट होगा उसके अंदर बैंक को दे दिए जाएंगे पहले ही, ताकि उसकी किस्त 14,400 रुपए से ऊपर ना बने, और जो वो किराया दे रहा था उसी किराए में वो अपना घर ले सके। तो ये
अल्लाह के रहम से, अल्लाह के करम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से ये काम हुआ चाहता है, ये शुरू हो चुका है। 7,485 लोगों को हम ये घर दे चुके हैं डिफरेंट मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर। आज उसी प्रोग्राम में 4 बिलियन, पहले 3 अरब दिया गया था, अब 4 अरब रुपया और दिया गया है। 8,000 घर और बना के दिए जाएंगे। और ये जो मैंने आपको कहा कि 1 लाख घरों में 3 लाख, 1 लाख घरों में 3 लाख, पहले 1 लाख घरों में गवर्नमेंट देगी, इस पे भी काम अब तेजी से जारी है। और ये एक स्टिमुलस है। पहले एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाया और फिर ये 1 लाख घर को 3 लाख फी घर जो एक पेमेंट दे रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी तरफ से गिफ्ट दे रही है उस गरीब आदमी को, जो उसने वापस नहीं करना। ये कर्जा नहीं है, ये 3 लाख रुपया रियासत उसको दे रही है कि वो अपना घर बनाने का ख्वाब पूरा करे। ये जो सरकार उसको पैसा दे रही है, ये बुनियादी तौर पर एक स्टिमुलस पैकेज है ताकि ये इंडस्ट्री अपने पांव पे खड़ी हो सके। अब हम दूसरी तरफ आते हैं और वो है कि ओवरऑल कंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा। ये तो मैंने आपको लो कॉस्ट हाउसिंग का बताया कि 7,500 घर जो हैं वो ऑलरेडी, जो मजदूर हैं, कोई छल्ली बेचने वाला है, कोई रेडी चलाने वाला है, ये ऐसे लोग जिन्हें बैंक कर्जा नहीं देते, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये 7,400 जो घर हैं ये वो लोग हैं जिन्हें बैंक कर्जा नहीं देते, जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ये आम गरीब लोग हैं बेचारे, छोटी दुकान वाला, रेडी वाला, रिक्शे वाला। और इन्हीं के लिए 4 अरब और प्राइम मिनिस्टर ने इमीडिएटली इशू करवाया और 8,000 घर और इसमें ऐड होंगे। इसके अलावा 1 लाख घरों की रिक्वेस्ट है प्राइवेट कंपनीज की तरफ से, जिनके साथ गवर्नमेंट खड़ी होकर बनाएगी ये। तो ये जो टैक्स रेजीम ठीक की, ये जो मॉर्गेज का एनवायरनमेंट यहां पर ठीक किया, कानून लाए, इससे एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट जनरेट हुआ है और स्टिमुलस प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने। आज से 30 साल के बाद जब आप मुड़ के देखेंगे पीछे, तो आपको 2020 और 2021 में याद आएगा, जैसे आप आज मुड़ के देखते हैं और कहते हैं कि अयूब खान के जमाने में ये डैम बने थे और हम हाइड्रो बिजली बनाना शुरू हुए थे, जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाल्लाह आप आज से 30, 40, 50 साल बाद मुड़ के कहेंगे कि इमरान खान की हुकूमत में 2020, 2021 में गरीब के लिए स्टिमुलस आया था तो हाउसिंग की इंडस्ट्री चेंज हो गई। क्योंकि जितना आप महीने का किराया देते हैं आप उतने में घर ले सकते हैं, लेकिन एक 50,000 कमाने वाला बंदा 90,000 किस्त दे के 10 लाख रुपया एडवांस दे के घर नहीं ले सकता। ये, और जब एक रिसर्च है, ये मैं नहीं कहता, ये पूरी दुनिया में प्रूवन रिसर्च है कि जब लोग अपनी बेसिक्स फुलफिल नहीं कर पाते, वो घर होता है, खाना होता है, बच्चों की एजुकेशन होती है, तो सोसाइटी में अनफेयर मीन से पैसा बनाने की दौड़ ज्यादा हो जाती है। तो इससे इंशाल्लाह हमारे यहां जो छोटे लेवल पे करप्शन होती है वो भी कर्ब करने में हमें मौका मिलेगा। अब ओवरऑल हम हाउसिंग की तरफ आते हैं। मैं सबसे पहले शुरू करता हूं सीडीए से, इस्लामाबाद से। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और पॉजिटिव हेडलाइन आपको देते हुए कि असूली तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, मैं उनके तर्जुमान की हैसियत से आपको यह बताने में मुझे बड़ी खुशी है कि आज उन्होंने असूली तौर पर यह फैसला किया है कि इस्लामाबाद से पटवारी सिस्टम को अगले चंद महीने में मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। उसका सिस्टम इन प्लेस कर दिया गया, आज से ऑर्डर्स कर दिए गए। यह सारी डिजिटलाइजेशन होगी लैंड रिकॉर्ड की, आप अपने घर से एक्सेस कर सकेंगे, कोई भी एक्सेस कर सकेगा। उसके साथ साथ सीडीए को यह इंस्ट्रक्शन पहले ही दी गई थी, जो आज उसका अमली मुजाहरा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को दिखाया, कि एक और काम होता है कि आप बहरीन में बैठे हैं या आप बहावलपुर में बैठे हैं, आप वहां से एक प्लॉट खरीदते हैं लाहौर में या इस्लामाबाद में या मुल्तान में या किसी भी शहर में,